लाल निशान लगाया गया है। उनका दावा है कि यह जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है। अब ये तो नहीं पता ये ज़मीन उत्तर प्रदेश की कैसे है भाई। प्लांट करके सारी चीज़ें हो रही हैं, वरना आप खुद सोचिए कि जब आप इतने पुराने विभाग है सिंचाई विभाग, उन्होंने उससे पहले आज से पहले क्यों ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं करी। ये ज़बरदस्ती का दावा है। सिंचाई विभाग ने अपने आप आकर रेड मार्क और ये लगा दिए, ये दावा ठोकते हुए कि ये हमारा खसरा नंबर है और ये हमारी ज़मीन है। हम तो यहाँ 10 साल से पहले से रह रहे हैं। योगी के पास ताकत है और सिर्फ उनके सीएम के पोस्ट की ताकत नहीं है, उनके पीछे बहुत से हु हल्ला वाले लोग हैं। उनका नाम हम नहीं लेंगे, हमको अपना सर नहीं पड़वाना है। अभी तो चूंकि वो सरकार में है इसलिए ये लोग दबे हुए हैं, सरकार रोके हुए है। कारण क्या लग रहा है सर? इसके पीछे का कारण ये है कि सिर्फ एक आम नागरिक और आम पब्लिक को, गरीब जनता को परेशान करने की एक मंशा है, और बाकी गहराई में जाएंगे तो मंशाएं तो बहुत सारी निकल सकती हैं। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली की विधानसभा ओखला के बाटला हाउस में। तो ये इलाका है, यहाँ पे 50 मकानों पे नोटिस चस्पा किए हैं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने, और लाल से निशान भी लगाया है। जो नोटिस चस्पा किए थे यहाँ के लोगों ने उनको फाड़ दिया है, और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? बात करें आपसे, क्या नाम होगा आपका? कमरुल हुदा जी, आप इधर ही के रहने वाले हैं जिस तरीके? नहीं, उधर के रहने वाले हैं। तो क्या क्या मामला बिस्फुटा। है ये जो आप? यही मालूम है कि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश की है, इनवैलिड तामीर है, इसलिए सरकार गिरा रही है। लेकिन इसका केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है अब। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि जैसे सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने ये नोटिस चस्पे किए, यहाँ पे लाल निशान लगाए कि ये ज़मीन हमारी है, तो क्या लगता है वो उन्हीं की ज़मीन है? अब ये तो नहीं पता ये ज़मीन उत्तर प्रदेश की कैसे है भाई। सारे लोग दिल्ली की समझते हैं, अब उत्तर प्रदेश की ज़मीन ऐसे ऐसे तिरछे तिरछे कैसे है, यहाँ तक है, फिर उधर से है, फिर ऐसे है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि सरकार को सर्वे करना चाहिए फिर से कि ज़मीन उनकी है कि नहीं है। हाँ। कितने समय से ये मकान बने हुए हैं? हम तो यहाँ 10 साल से पहले से रह रहे हैं। 10 साल से ये तामीर है। हम रहने वाले हैं गोरखपुर के। हाँ। तो उत्तर प्रदेश सरकार, जैसे सिंचाई विभाग हो या उत्तर प्रदेश योगी की सरकार हो, जिस तरीके से कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है और इस पर पानी नहीं चलेगा, फिर से सर्वे करावें ज़मीन उनकी कैसे है, और ये राज्यों का बंटवारा कैसे हुआ है, कि ऐसे ऐसे ज़मीन कैसे हो जाएगी, तिरछे आगे पीछे। लेकिन योगी तो कह रहे हैं ना कि हम निष्पक्ष जांच होती है हमारी। जांच करावें, सर्वे करावें, नपैया करावें, कहाँ तक उनकी ज़मीन है, तब कोई दावा होता है ना। और ये ज़बरदस्ती का दावा है। ज़बरदस्ती का दावा है। हाँ, ज़बरदस्ती का दावा है कि गिराएंगे, हमारी ताकत है, हम गिराएंगे। ताकत से गिरा रहे हैं वो? आपको लग रहा है कि ऐसा कर रही है यूपी तो सरकार? ताकत नहीं तो और क्या है साहब। हाँ, ये तो साफ जाहिर है कि योगी के पास ताकत है, और सिर्फ उनके सीएम के पोस्ट की ताकत नहीं है, उनके पीछे बहुत से हु हल्ला वाले लोग हैं। कौन है वो लोग? अब उनका नाम हम नहीं लेंगे, हमको अपना सर नहीं पड़वाना है, लेकिन उनके हु हल्ला वाले लोग एक दो नहीं हैं। हाँ, अगर सरकार उनकी गिर भी गई तब भी उनकी योगी की ताकत है, यूँ समझिए। कैसे सरकार में है तभी तक तो ताकत है वही? नहीं साहब, योगी की सरकार की ताकत अलग से है। उनका बजरंग दल है, उनका हिंदू युवा मंडल, हिंदू मंगल दल है। हाँ, आखिर आरएसएस तो एक संस्था है, लेकिन इसके अलावा और हुड़दंग पार्टियां उनके पास हैं। तो हाँ, मतलब हुड़दंगी लोगों के बहकावे में आ रही है योगी सरकार? बहकावे में नहीं आ रही है। अभी तो चूंकि वो सरकार में है इसलिए ये लोग दबे हुए हैं, सरकार रोके हुए है। कौन लोग दबे हुए हैं? मतलब दबे हुए हैं, रोका गया है कि थोड़ा सा इज्जत बचा के रहो। हाँ, लेकिन सरकार में नहीं थे तब उनके थे, सरकार थी। एक फ़ोन होता था, कहीं आपस में झगड़ा हो गया दो बच्चों में, किसी ने फ़ोन कर दिया, पता चला कि लाठी हाकी बल्ला लेकर के 20 आदमी पहुंच गए। हाँ, लेकिन आपको लग रहा है कि ताकत है, हम जानते हैं योगी की अपनी ताकत है। तो योगी तो कहते हैं कि हमने दंगे खत्म किए जब से यूपी में सरकार तो ख़त्म हो जाना चाहिए ना। दंगे खत्म होने चाहिए।
और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप देखिए जिस तरीके से नोटिस चस्पा किए यहाँ पे सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने, उसके बाद में यहाँ के लोगों ने नोटिस को तो फाड़ दिया, लेकिन जैसे लाल निशान लगाया गया है, उनका दावा है कि यह ज़मीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है और उन्होंने 15 दिन का समय दिया है कि आप 15 दिन में ये खाली कर लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐसा आदेश है। लेकिन यहाँ के कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है, उसमें सच्चाई कितनी है यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्योंकि ये आप देख रहे हैं उधर भी आप देख रहे हैं, देखेंगे उधर भी रेड निशान लगा हुआ है और यहाँ के और स्थानीय लोग हैं। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सिकंदर है जी। जिस तरीके से सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे हर जो नोटिस लगाए वो तो यहाँ के लोगों ने फाड़ दिए, लेकिन जिस तरीके से लाल निशान लगा रखा है, क्या मायने हैं वो? क्योंकि वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, इस पर अवैध कब्जा हुआ है। देखिए ऐसा है, सिंचाई विभाग ने जो नोटिस लगाए थे 277 के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 277 पे जो कोई कोर्ट का आदेश नहीं था, ना तो सुप्रीम कोर्ट का, ना हाई कोर्ट का, ना निचली अदालत का। ये विभागीय सिंचाई विभाग ने अपने आप आकर रेड मार्क और ये लगा दिए गए, ये दावा ठोकते हुए कि ये हमारा खसरा नंबर है और ये हमारी ज़मीन है, जबकि ये ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि ये जो ज़मीन है खिज़र बाबा की जो जनता है 50-60 साल से यहाँ पर रह रही है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, इनके पास जो पेपर एक आम हिंदुस्तानी के पास, आम नागरिक जो हिंदुस्तान का है, होने चाहिए, वो क्या पेपर होने चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, बिजली का बिल होना चाहिए, हाउस टैक्स होना चाहिए और दूसरा आपका जितने भी पेपर हैं वो होने चाहिए। वो यहाँ की जनता के पास, यहाँ की गरीब पब्लिक के पास सब पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। आज इसी को देखते हुए हाई कोर्ट में मैटर था तो हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है और इनको जो है नोटिस करा है सिंचाई विभाग को कि आपने किस हैसियत से ये पर्चे और ये रेड मार्क लगाए हैं। तो मतलब यहाँ के जो लोग हैं जिन जिन पर रेड मार्क लगाए गए हैं, इनके पास इस ज़मीन के या इस घर के कागज़ वागज सब हैं? देखिए ऐसा है, जो देह सामला जो थोड़े गांव की ज़मीन होती है उस पे जो है रजिस्ट्री वाली, आपने जो सवाल करा रजिस्ट्री है या नहीं है, ये सब पुराने हैं। अरे ओखला जो है कोई आज का नहीं है, हमारे एक फैमिली को ही 125 साल हो गए हैं और दूसरा ओखला का जो इतिहास है वो 700 से 800 साल पुराना इतिहास है। तो इसलिए ये यहाँ पर जो है लोगों के पास, सबके पास जो मजबूत कागज़ होते हैं वो सब हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये पेपर, ये कोई बहुत बड़े बड़े ज़मींदार नहीं है, मकान नहीं है, ये 40 गज, 50 गज और 35 गज के मालिक वाले मकान हैं इस कॉलोनी में, खिज़र बाबा में। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार यूपी की कहती है कि हम निष्पक्ष जांच करते हैं और यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं है, इस इलाज किया जाता है गुंडों का, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिंचाई बोर्ड जिस तरीके से दावा कर रहा है, तो क्या लग रहा है योगी सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए योगी सरकार का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन तो दिल्ली की है ना, और दिल्ली की ज़मीन है तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ही अपने कुछ आदेश या कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो भी कोर्ट के आदेश के अनुसार जो चीज़ होगी वो एक मान्य होगी ना। सिंचाई विभाग तो उत्तर प्रदेश दावा हाँ, कर रहा है। सिंचाई विभाग जो दावा कर रहा है वो गलत कर रहा है ना यहाँ पर, कि वो, जबकि वहाँ आप देखिए उनके पार की उन्होंने बाउंड्री कर ली है, 50 साल पहले उनकी बाउंड्री हुई है, उन्होंने अपनी हद ज़मीन की ले ली ना, तो यहाँ पर कैसे आप दावा वो कर सकते? इसका कारण क्या लग रहा है सर? इसके पीछे का कारण ये है कि सिर्फ एक आम नागरिक और आम पब्लिक को, गरीब जनता को परेशान करने की एक मंशा है, और बाकी गहराई में जाएंगे तो मंशाएं तो बहुत सारी निकल सकती हैं। लेकिन ऐसी क्या मंशा है यहाँ पे 10-20-50 घरों को मतलब परेशान करके? क्या 10-50 घर नहीं है, ये तकरीबन यहाँ पर 80 से 100 फैमिलीज़ हैं, और ये ऐसा नहीं है, ये बहुत प्लान करके सारी चीज़ें हो रही हैं। वरना आप खुद सोचिए कि जब आप इतने पुराने विभाग है सिंचाई विभाग, उन्होंने उससे पहले, आज से पहले क्यों ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं करी, ये बताएं। आपका मतलब ये है कि अब एकदम से ये क्यों हुआ? कितना बता रहे हो, कितने समय से पहले यहाँ मकान का? ये 50 साल हो गए हैं, 60 साल हो गए इन लोगों को। एक ये भी मकान है, एक ये गली है, इस पर ऊपर सर्वसाधारण इस तरीके से सार्वजनिक सूचना लगी हुई थी, उसको भी फाड़ दिया है। नीचे रेड निशान भी लगाया था सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने। आप देख ही रहे हैं, उनका दावा है कि यह ज़मीन हमारी है, इस पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप इस गली में कम से कम 50 से 80 परिवार ऐसे हैं, 80 घर ऐसे हैं जिन पे नोटिस चस्पा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर की है। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो आपको पहले से मालूम था कि मतलब जब रेड निशान लगाने विभाग आया था, ऐसी कोई कार्रवाई? मालूम इसका कुछ भी नहीं था, वो आए और उन्होंने निशान लगा दिया। जिस तरीके से सिंचाई विभाग लगातार मतलब दावे कर रहा है, वो कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन है, क्या आपके पास वो जैसे कह रहा है कि अवैध तरीके से बचाया हुआ है, तो आपके पास कागज़ वगैरह ज़मीन के अपने मकान? कागज़ वगैरह सब कुछ है, और यहाँ लोग 4-5-6 घर जो हैं वो केस जीते हुए भी हैं,
और यूपी वालों से अपना उनसे कागज़ साबित ही नहीं हुए, उन पे तो कुछ भी नहीं है, वो कोर्ट में साबित ही नहीं कर पाए किसी भी मामले को। और आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने स्टे भी दे दिया है, अगस्त तक का टाइम भी मिल गया हमें सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार कहती है कि हम तो निष्पक्ष जांच कराते हैं, जो गलत है जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होती है, ये बोर्ड भी उत्तर प्रदेश सच्चाई बोर्ड है, तो कैसे लग रहा है आपको, मतलब क्या मंशा है जो इस तरीके से मतलब कार्रवाई की जा रही है? कोई बात नहीं, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना हाई कोर्ट में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये आपकी दुकान है, ये कितने समय से है यहाँ पर? दुकान भाई ये है 2 साल से है, बाकी जो यहाँ की प्रॉपर्टियाँ हैं वो 40-40, 50-50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर कम से कम 50 साल से लोग इधर रह रहे हैं और ये जो बोर्ड लगाया है ये उस विभाग का काम है, लेकिन उसके बाद में हमने कोर्ट में पिटीशन दायर किया जिसके बाद में अगस्त तक स्टे मिल गया है। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। ये आप ही की दुकान है इधर? तो जिस तरीके से रेड निशान लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? इस कार्रवाई के स्टे मिल चुका है, मैं कोर्ट पे भरोसा था, कोर्ट ने स्टे दे दिया हमें जी। लेकिन सिंचाई विभाग का दावा करना कि ये ज़मीन हमारी है, दावा कुछ नहीं है, हमारे बहुत पुरानी जगह है, हमारे दादा परदादा यही हमारी जगह है ये। लेकिन कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है इसका? कारण कुछ नहीं, तो 20-30 साल में पहली बार आए ज़िंदगी में और ये अपना बस नोटिस लगा गए बाई फोर्स। फिर हमें कोर्ट में उम्मीद थी और कोर्ट ने हमारे हक में फैसला में स्टे दे दिया है अभी। अब जो कार्रवाई होगी इंशाल्लाह वो हमारे हक में होगी। उम्मीद है न्याय जी जी, पूरी उम्मीद है, हमें वहीं से सारी उम्मीद है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट से सब प्रूफ है हमारे पास। इस तरीके से सिंचाई विभाग कह रहा है कि मतलब अवैध तरीके से इन्होंने जमीन क्या होता है, कहने से कुछ नहीं होता, खुद दिखाना पड़ेगा ना। आप अपने पेश करेंगे डॉक्यूमेंट, हम अपने पेश करेंगे, फिर जो फैसला करेगा कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया था, जिस तरीके से बता रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि नोटिस चस्पा करने 15 दिन का समय दीजिए। जी जी, उससे पहले वो हमारा स्टे हो चुका है उसके ऊपर जी। तो जिस तरीके से योगी सरकार कहती है कि हम निष्पक्ष जांच कराते हैं, जो दोषी पाए जाते हैं उन्हीं पे बुलडोजर कार्रवाई होती है, तो किस तरीके से देख रहे हैं योगी सरकार से, क्या उम्मीद है आपको? जिस तरीके से ये जगह भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग मतलब दावा कर रहा है अपना। नहीं, गवर्नमेंट से भी उम्मीद है, हमें योगी सरकार से भी उम्मीद है, अगर जो जेन्युइन है उनके लिए तो उनके हक में ही फैसला होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं।